बंधु, आप सबको प्रणाम। नव संवत्सर श्री संवत 2081 ईस्वी सन 2024-2025 जिसके राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं को आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। बंधु, ऐसा हम इसलिए कहने जा रहे हैं, जो कुछ कहने जा रहे हैं कि इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े ध्यान से देखिए जो हम कह रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये सारी बातें आपकी समझ में नहीं आ पाएंगी। ये बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक क्या है? देखिए, कौनऊ सिद्धि कि बिनु विश्वासा, अर्धाली ही बोल करके हम क्यों रह गए? हम मतलब की बातें कह रहे हैं। पूरा पूरा चौपाई, पूरा दोहा कहने से कोई तात्पर्य मेरा नहीं है, या चौपाई या दोहा बाँचने की भी कोई अभिलाषा नहीं है। केवल ये है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के नहीं होती है। ये विश्वास, गोबर से गौरी माता बनाई गई, विश्वास ना हो तो क्यों बनाते हैं? सुपारी में गणेश जी का आवाहन किया गया, क्यों करते हो भाई? विश्वास ना हो तो मत करो ऐसा। विश्वास ही जिनको नहीं उनको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बहुत सीधी सीधी बात है। अगर विश्वास है तो निश्चित रूपेण मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित ही उनको लाभ भी प्राप्त होगा, उनका परिवार खुशहाल भी रहेगा, उनको रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो सकती है। अब कहिए इसमें कुछ नियम है क्या? जी हाँ, नियम है। नियमों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि आपने नियमों का ध्यान नहीं रखा तो अनावश्यक बातें करने से क्या लाभ? देखिए, मैं बहुत साफ साफ आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे कौनो सिद्ध के बिन विश्वासा हमने कहा, तो विश्वास के बिना तो कुछ मिलना नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप उस कार्य को ना ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको विश्वास है तो शास्त्र सम्मत जो भी है, नियम पूर्वक जैसा कार्य होता है। देखिए, सारी सृष्टि जो है नियमों से बंधी हुई है। नियम ही है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है? नियम है। ग्रह से ग्रह की दूरी जो है बनी हुई है, क्यों? नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। सब ग्रह एक दूसरे के संपर्क में हैं, कहीं कुछ इधर से उधर नहीं होते। क्यों? ऐसा इसलिए कि नियम है ऐसा। नियमों में बंधा हुआ व्यक्ति कभी गड़बड़ नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको बहुत साफ बताऊं, नियमबद्धता बहुत आवश्यक है जीवन में। यदि आपने नियमों का परित्याग कर दिया तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। नियमों का परिपालन करेंगे तो निश्चित रूप में आपको लाभ प्राप्ति होगा। चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र जपें, चाहे आप गजेंद्र मोक्ष जपें, चाहे आप किसी चीज़ का पाठ करते हों, ये सब क्या है? केवल नियमबद्धता है। नियमों में बंधे रह करके यदि आपने कार्य किया तो आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। देखिए बंधु, हम आपसे एक चीज़ बहुत साफ कहना चाहते हैं। अगर आपने इस नियमबद्धता का ध्यान में रखते हुए कार्य किया है तो सबसे पहली चीज़ की संकल्प जो है बहुत बड़ी चीज़ है। या तो आप कामयाबत रखिए, आप राम राम कर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। विश्वास होना चाहिए। चाहे आप रविदास की तरह संत हों तो भी मिलेगा, और सामान्य गृहस्थ हों तब भी मिलेगा। रविदास जी संत ही थे, और सारे काशी के ब्राह्मण उनके सामने क्यों फेल हो गए? इसलिए फेल हो गए कि उनको विश्वास था नारायण पर। राम शब्द पर विश्वास था, राम की मूर्ति पर विश्वास था, राम पर विश्वास था, और उनको ये नहीं था कि ये कोई शिला की हम पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। देखिए, मैं आपको बहुत साफ बताऊं, शिला की पूजा करने की बात नहीं है। आप राम की पूजा कर रहे हैं तो राम नाम वरानने, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कौन? राम रमे रामे मनोरमे
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। देखिए राम शब्द जो है सहस्रों नाम के बराबर है। आप इसका जब भी पाठ करेंगे, जब भी इसका जप करेंगे, जब भी इसका तप करेंगे, आपको इसका लाभ मिलना है। चाहे गणपति हो, चाहे गौरी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, कोई भी हो, चाहे नारायण हो, चाहे कृष्ण हो, इनमें सब में कोई भेद नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उसी एक को बहुत प्रकार से लोग जानते हैं। लेकिन जब बहुत प्रकार से जानते हैं, बहुत प्रकार से उनके नियम भी बने हुए हैं। बहुत प्रकार से यदि आप जानते हैं तो बहुत प्रकार से भी उनकी अर्चना है, वंदना है, अर्चन है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और यदि आपने बहुत प्रकार से नहीं जाना, केवल एक ही प्रकार से जाना, तो देखिए वही निराकार है, वही साकार। आप क्या हैं? आप तो साकार ही हैं ना, आप तो साकार ही हैं। तो साकार क्या है? आकाश में यदि आप देखते हैं, खुले आकाश को देखने पर वही निराकार है। आप किसी खिड़की से देख रहे हैं, वही साकार है। सीधी सीधी बातें हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि पंडित जी क्या है निराकार साकार? तो हम उनको यही बताना चाहते हैं कि निराकार साकार का अंतर केवल इतना सा है, कोई अंतर नहीं है। वही निराकार है, वही साकार है। और जो कल्याणकारी जिसका जिस पर विश्वास हो, उसके अनुरूप ही आप आचरण करो, उसके अनुरूप ही आप साधना करो, उसके अनुरूप ही आप उपासना करो। यदि आपका विश्वास नहीं तो कोई भी साधना आपको फल प्रदान नहीं कर सकती है। इसलिए साधक को चाहिए कि निश्चित रूपेण भगवान का ध्यान करते समय, भगवान का पूजन वंदन करते समय एक ही विश्वास रखिए कि भगवान का मैं भजन पूजन कर रहा हूँ, भगवान का वंदन कर रहा हूँ, ये भगवान ही है। ये भाव यदि आप में नहीं आता तो न कोई देवी कुछ आपको दे सकती है, न कोई देवता आपको दे सकता है, न निराकार न साकार कोई कुछ आपको नहीं दे सकता। यदि आप में का विश्वास प्रबल नहीं है तो आपको कोई कुछ दे नहीं सकता। यदि आपका विश्वास प्रबल है तो मूर्ति में भी विश्वास करने पर, चित्र में भी विश्वास करने पर निश्चित रूपेण भगवान आपको सब कुछ दे सकता है। वो सब दे सकता है जो आप चाहते हैं, जो आपकी अपेक्षा है, और जो आप नहीं भी चाहते वो भी दे सकता है। ये परम सत्य है। अरे भाई, तमाम लोग हमसे मिले जिन्होंने कहा कि पंडित जी ये बाधाएँ हैं, वो बाधाएँ। अरे हमने कहा यार बाधा कहीं कुछ आपके यहाँ नहीं है, केवल पितृदोष हैं। पितरों का आप आवाहन कीजिए, पितरों का वंदन कीजिए, पितरों का श्राद्ध कीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए। कोई तो करते नहीं लोग। पंचकवल कर जीवन लागे कहा गया, पंचकवल भी नहीं करना चाहिए। कोई कुछ करना तो चाहता नहीं, और जो लाभ बहुत हमको मिल जाना चाहिए। आप किसी चीज़ का आप त्याग कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी तो आप ही को उठाना पड़ेगा। किसी चीज़ का त्याग करते समय अच्छी चीज़ों का त्याग यदि आप कर दिए तो अच्छी चीज़ों के त्याग से जो नुकसान होता है वो होगा आपको। खराब चीज़ों का त्याग आप कर रहे हैं तो जो खराब चीज़ों के त्याग से जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा भी आपको। कोई रोक नहीं सकता उसको। ये निश्चित रूपेण सत्य है और इस सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए। भारत माता की जय।